हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। एम्ब्रियो सैक के निर्माण की प्रक्रिया जो है 2 स्टेप्स में पूर्ण होती है। पहला जो स्टेप है उसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा जो स्टेप है उसको फीमेल गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 मेगास्पोर्स का निर्माण होता है, जिनमें से 3 मेगास्पोर डिसअपियर हो जाते हैं। बचा हुआ 1 मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, जिसमें समसूत्री विभाजनों के द्वारा एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, तथा एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक के बनने की प्रक्रिया को फीमेल गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। उसका नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के विकास के आधार पर इसके निम्न 3 प्रकार पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ऐसा एम्ब्रियो सैक जिसका निर्माण एक फंक्शनल मेगास्पोर से होता है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहलाता है, अर्थात जिसमें एक हैप्लॉइड मेगास्पोर जो है भाग लेता है। नंबर सेकंड है बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। इसका निर्माण जो है 2 मेगास्पोर केंद्रकों से होता है। और नंबर थर्ड है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक का निर्माण 4 मेगास्पोर केंद्रकों से होता है। तो एम्ब्रियो सैक के निर्माण के आधार पर या डेवलपमेंट के आधार पर इसके 3 प्रकार पाए जाते हैं, मोनोस्पोरिक, नंबर सेकंड बाइस्पोरिक और नंबर थर्ड टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक के 2 प्रकार पाए जाते हैं। इसी तरह से बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक के भी 2 प्रकार पाए जाते हैं, जबकि टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक के 7 टाइप्स पाए जाते हैं। तो नंबर फर्स्ट है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, जिसका निर्माण एक फंक्शनल मेगास्पोर से होता है। इसके 2 प्रकार पाए जाते हैं, नंबर फर्स्ट पॉलीगोनम टाइप और नंबर सेकंड है इनोथेरा टाइप। पॉलीगोनम टाइप जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 8 न्यूक्लिएट होता है तथा 7 सेल्ड होता है, और अधिकांशतः एंजियोस्पर्म्स के अंदर इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। इसको डायग्राम के द्वारा आप निम्न प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहले जो मेगास्पोर मदर सेल होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। सेकंड अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। इन चारों मेगास्पोर्स में से माइक्रोपाइल क्षेत्र के 3 मेगास्पोर्स जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, जबकि चैलेजा साइड की ओर पाए जाने वाला 1 मेगास्पोर फंक्शनल होता है। इस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होते हैं। पहला जो समसूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, जो 2 भिन्न पोल्स पर यानी माइक्रोपाइल क्षेत्र की ओर और दूसरा चैलेजा क्षेत्र की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। सेकंड माइटोटिक डिवीजन के पश्चात दोनों पोल्स पर 2-2 केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं, और थर्ड माइटोटिक डिवीजन के पश्चात दोनों पोल्स पर 4-4 केंद्रकों का निर्माण होता है। प्रत्येक पोल से एक केंद्रक मध्य में आकर के बाइन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल का निर्माण करता है। और चैलेजा साइड में पाए जाने वाले
3 केंद्रकों के द्वारा 3 एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से माइक्रोपाइल क्षेत्र में पाए जाने वाले 3 केंद्रकों के द्वारा एग एपरेटस का निर्माण होता है, जिसमें मध्य भाग में एग सेल पाई जाती है, दोनों साइड में सिनर्जिड कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। नंबर सेकंड जो टाइप है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का, वो है इनोथेरा टाइप। ये 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक होता है। इसके डेवलपमेंट को अपन इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिनमें से चैलेजा साइड के 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं तथा माइक्रोपाइल क्षेत्र की ओर पाए जाने वाला 1 मेगास्पोर फंक्शनल होता है। इस मेगास्पोर में जो है 2 समसूत्री विभाजन होते हैं। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के पश्चात 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, जो एक माइक्रोपाइल क्षेत्र की और दूसरा चैलेजा क्षेत्र की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। सेकंड माइटोटिक डिवीजन के पश्चात दोनों पोल्स पर 2-2 केंद्रक पाए जाते हैं। उसके पश्चात जो है चैलेजा साइड की ओर पाए जाने वाले दोनों केंद्रक जो है, दोनों केंद्रक में से एक केंद्रक तो माइक्रोपाइल क्षेत्र पर आ जाता है और एक इसके मध्य भाग में जाकर के व्यवस्थित हो जाता है, जिससे एक न्यूक्लिएट सेंट्रल सेल का निर्माण होता है और तथा 3 कोश की एग एपरेटस का निर्माण होगा, जिसमें 2 सिनर्जिड तथा एक एग सेल का फॉर्मेशन होता है। इसमें एंटीपोडल सेल्स का अभाव होता है। तो इनोथेरा टाइप जो होगा उसमें एंटीपोडल सेल्स नहीं पाई जाती हैं। इस तरह का एम्ब्रियो सैक जो होता है 4 न्यूक्लिएट होता है तथा 4 सेल होता है। एक सेंट्रल सेल और एक जो एग एपरेटस होता है उसमें 3 सेल्स पाए जाते हैं। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक के बाद नेक्स्ट है बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक का निर्माण 2 मेगास्पोर केंद्रकों के द्वारा होता है। इसके निर्माण के समय प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया हो जाती है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं और सेकंड म्यूटिक डिवीजन के पश्चात जो है कोशिका तरफ विभाजन नहीं होता, जिससे 2 डायड का निर्माण होता है। बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक के 2 प्रकार पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट एलियम टाइप और नंबर सेकंड है एंडीमियम टाइप। एलियम टाइप एम्ब्रियो सैक जो होता है इसका निर्माण चैलेजा साइड में पाए जाने वाले डायड से होता है तथा एंडीमियम टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होता है इसका निर्माण माइक्रोपाइल क्षेत्र में पाए जाने वाले डायड से होता है। तो एलियम टाइप एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट को अपन इस तरह से समझ सकते हैं। मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के पश्चात 2 कोशिकाएं बनेंगी, जिसमें बाद में सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगा और जिससे प्रत्येक चैलेजा साइड में एक डायड का निर्माण होगा और एक माइक्रोपाइल क्षेत्र में डायड का निर्माण होगा। इनमें से माइक्रोपाइल क्षेत्र का डायड जो है वो डिजेनरेट हो जाता है, चैलेजा साइड का डायड जो फंक्शनल रहता है। इसमें फिर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे प्रत्येक पोल पर 2-2 केंद्रक बन जाएंगे। उसके बाद सेकंड माइटोटिक डिवीजन पाया जाता है, जिससे प्रत्येक पोल पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं, यानी 2 समसूत्री विभाजन इसमें पाए जाएंगे। प्रत्येक पोल से 2-2 एक-एक केंद्रक मध्य भाग में आ जाते हैं, जिससे सेंट्रल सेल का निर्माण होता है, बाइन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल बनती है। चैलेजा साइड में पाए जाने वाले 3 केंद्रकों के द्वारा 3 एंटीपोडल सेल्स बनती है और माइक्रोपाइल क्षेत्र में पाए जाने वाले 3 केंद्रों के द्वारा एग एपरेटस का निर्माण होता है। इस तरह से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से एंडीमियम टाइप जो होता है उसमें
जो फंक्शनल डायड होता है वो माइक्रोपाइल क्षेत्र का होता है और अनडिवीजन जो है एलियम प्रकार के ही होते हैं। उसमें भी 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का निर्माण हुआ, लेकिन जो डायड जो फंक्शनल होगा वो माइक्रोपाइल क्षेत्र का होगा। जब एलियम टाइप में जो डायड फंक्शनल होता है वो है शैलजा सेल का होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।